बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कास्ट के प्रकार, कास्ट के गुण आदि के बारे में चर्चा की थी और उत्तम गुणवत्ता वाली जो कास्ट है उसके जो महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। साथ ही साथ शीशम के रूप में हमने एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पादप के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। आज हम अन्य पादपों के बारे में चर्चा करेंगे। चीड़ या पाइन, इसका वानस्पतिक नाम पाइनस है। इसकी विभिन्न जातियां जैसे वेल्विस्चियाना है, रॉक्सबर्जाई है, जिनसे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कुल इसका पाइनेसी है। सामान्य नाम इसको चीड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति टेम्पोरेट रीजन जैसे समशीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ ये पेड़ ज़्यादा अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। इसकी विशेषता है कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाने वाला पादप है। भारत में पाइनस वेल्विस्चियाना, जिसे मृत चीड़ या नील चीड़ भी कहा जाता है, और पाइनस रॉक्सबर्जाई, जिसे हार्ड पाइन के नाम से भी जाना जाता है, से उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके पाए जाने वाले क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ ये जो पेड़ है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये ठंडे प्रदेशों का वृक्ष है, अतः 400 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर ये अत्यधिक वृद्धि दर्शाते हैं। चूंकि ठंडे प्रदेशों के वृक्ष हैं, अतः इनमें बर्फ के प्रति सहनशीलता वाले लक्षण पाए जाते हैं। वो क्या लक्षण है वो हम वानस्पतिक लक्षण में पढ़ेंगे। कि पहली बात, पादप सदाबहार होता है और पादप का आकार शंकु के आकार का होता है ताकि बर्फ ना ठहरे उस पर। पादप 30-30 मीटर तक ऊंचा होता है और पत्तियां सुच्चाकार होती हैं ताकि बर्फ से उनको नुकसान ना पहुंचे, और हरी रंग की होती हैं। वृक्ष उभयलिंगी होता है। मादा शंकु ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और नर शंकु निचले भाग में पाए जाते हैं। इसका गुण है कि इसके गुण हैं, इसी पर अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसे अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ में स्पष्ट विभेदन दिखाई देता है। अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ स्पष्ट नजर आते हैं। पाइनस वेल्विस्चियाना की रसकाष्ठ सफेद होती है और अंतःकाष्ठ गुलाबी रंग की, जबकि पाइनस रॉक्सबर्जाई की अंतःकाष्ठ अत्यधिक रेजिन से होने के कारण भूरे रंग की होती है। लेकिन दोनों ही इनकी अंतःकाष्ठ, दोनों की ही अंतःकाष्ठ कठोर होती है, सघन होती है और इमारती गुण वाली होती है। काष्ठ चिरस्थायी है और उत्तम गुणवत्ता वाली कठोर होती है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और पाइनस से त्यारपीन का तेल व चारकोल भी प्राप्त होता है। ये इसके गुण हैं चीड़ के। इसके बाद हम अगला जो वृक्ष है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी प्रचलित है, सागवान। इसे टीक भी कहा जाता है। सागवान को टीक नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान में, खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में सागवान के काफ़ी वन पाए जाते हैं। वानस्पतिक नाम इसका टेक्टोना ग्रैंडिस है। कुल इसका वर्बिनेसी है और उत्पत्ति इसकी दक्षिण पूर्व एशिया यानी भारतीय उपमहाद्वीप ये क्षेत्र है जो जहाँ सागवान की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। वैसे ये विशेषतः इंडोनेशिया, भारत, इन देशों में, और मलेशिया भी है, आपका म्यांमार भी है, वहाँ भी ये सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में मध्य प्रदेश इसका बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक है। केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा भी है। राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये वो क्षेत्र हैं, वो जिले हैं जहाँ सागवान अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके वन पाए जाते हैं सागवान के। वानस्पतिक लक्षण 35 से 40 मीटर लंबा है, तना 4 से 5 मीटर चौड़ा है, पैनिकल पुष्पक्रम है और जो पुष्प हैं सफ़ेद रंग के आते हैं, सहपत्री होते हैं और पुष्प उभयलिंगी होते हैं। खासतौर पे ये पादप उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाता है, लेकिन इसके लिए पानी की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है विंध्याचल पर्वत के आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पानी की आवक ज़्यादा है, और राजस्थान का अरावली का जो क्षेत्र है जहाँ पानी की आवक ज़्यादा है, वहाँ ये सागवान के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके जो गुण हैं, स्पष्ट रूप से ये भी रसकाष्ठ और अंतःकाष्ठ में विभाजित होता है। देखिए, जो भी अच्छी इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पादप हैं उनमें रसकाष्ठ और अंतःकाष्ठ में स्पष्ट विभेदन पाया जाएगा। रसकाष्ठ दीमक और कवक प्रतिरोधी तो नहीं होती, लेकिन अंतःकाष्ठ दीमक और कवक प्रतिरोधी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि रसकाष्ठ दीमक प्रतिरोधी नहीं होती, दीमक और कवक प्रतिरोधी, लेकिन अंतःकाष्ठ दीमक और कवक प्रतिरोधी होती है।
काष्ठ वलय में होती है और छिद्रित प्रकार की होती है, वलय छिद्रित प्रकार की होती है। काष्ठ छूने पर चिकनी और गंधयुक्त होती है, तापक्रम व आर्द्रता से अप्रभावित होती है। यानी मैंने आपको बताया था एक गुण काष्ठ का, अच्छी काष्ठ का, कि आर्द्रता अधिशोषण जो क्षमता है वो कम होनी चाहिए, वो अच्छी काष्ठ, अच्छी किस्म की काष्ठ होती है। रस्ट काष्ठ में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है, अतः रस काष्ठ को इमारत की लकड़ी की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता। लेकिन जो सागवान की लकड़ी है वो तापक्रम व आर्द्रता से अप्रभावित होती है। इसका मतलब ये अधिशोषण जो क्षमता है, आर्द्रता अधिशोषण क्षमता है, वो कम होती है। वार्षिक वलय स्पष्ट होते हैं, कठोरता अधिक पाई जाती है, स्थायित्व अधिक है, अतः ये भी उच्च गुणवत्तायुक्त लकड़ी है। इसकी बड़ी मांग होती है, सागवान के फर्नीचर वगैरह हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं। इसका जो यूज़ है वो आपको पता ही है। इमारती लकड़ी के जो भी यूज़ हैं वो सब लगभग सभी पात्रों में सेम होंगे, इसलिए इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कि फर्नीचर है, अभिरंजक प्राप्त होते हैं पत्तियों से, और बीजों से हमें साल बटर नाम का एक जो चॉकलेट में डलने वाला पदार्थ है वो प्राप्त होता है। औषधियाँ भी इसकी छाल से बनाई जाती हैं, और इसकी जो छाल है उसकी तने जो सूखी छाल होती है तने की, उसको डामर के साथ यूज़ करके सड़कों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। ओलियो रेजिन, जो इसका जो रेजिन प्राप्त होता है उससे जूते की पॉलिश वगैरह और पेंट वगैरह तैयार होते हैं, रंजक वगैरह तैयार होते हैं। इस प्रकार से सागवान के उपयोग हैं।